ओवैसी के खिलाफ हल्ला बोल, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ओवैसी को दिखाए काले झंडे, पुलिस का तगड़ा एक्शन। ओवैसी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बातें कही जाती हैं और तो और मुल्ला ओवैसी गो बैक जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और पुतला दहन होता है। उस पुतले पर यानी ओवैसी के मुंह पर कालिक होती जाती है और यह सब उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का आना हिंदुओं को नागवार गुजरा। आपको बताएंगे ओवैसी के उत्तर प्रदेश जाने की वजह, बताएंगे आखिर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश जाना क्यों चुना और क्यों इतना भारी बवाल हो रहा है। क्या ओवैसी के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो सकता है, पूरी डिटेल 10 मिनट में आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मटेरा विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा से पहले हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुलरिया इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूका और ओवैसी का पुतला बनाकर मुंह पर कालिक पोती, दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बातें कही। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग काले झंडे लेकर जनसभा स्थल की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे और तो और ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने एक्शन लिया। हिंदू संगठनों द्वारा ओवैसी को काला झंडा दिखाए जाने की जानकारी मिली तो तुरंत कार्रवाई की गई। हिंदू सुरक्षा संघ के देवीपाटन मंडल अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए। मनीष पांडे ने बताया कि वो ओवैसी की जनसभा का विरोध कर रहे हैं और उन्हें काला झंडा दिखाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पुतला भी फूका। मनीष पांडे के मुताबिक शौकत अली ने हाल ही में महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताया था, जिसके कारण हिंदू संगठनों में आक्रोश था और उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया। क्यों हो रहा एआईएमआईएम का विरोध? यूपी के बहराइच में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव पर विवादित बयान दिया था। मटेरा थाना क्षेत्र में प्रस्तावित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे शौकत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वो महाराजा सुहेलदेव को ऐतिहासिक शासक नहीं मानते। अगर सुहेलदेव वास्तव में राजा थे तो उनके शासन से जुड़े महल, किले या अन्य ऐतिहासिक प्रमाण होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव एक काल्पनिक पात्र हैं। उन्होंने सलार मसूद गाजी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बाहरी बताया जाता है, जबकि उनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई थी तो उनके साथ बताए जाने वाले 21 अन्य राजाओं के नाम और इतिहास के बारे में कितने लोग जानते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर यह भी कहा गया कि पार्टी चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रही है और ओवैसी इस शंखनाद को अंजाम देंगे। हालांकि ये भी बताया कि एआईएमआईएम प्रदेश में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अंतिम निर्णय ओवैसी ही लेंगे। अब इस बात पर काफी विवाद हो गया है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है और भारी हंगामा बरपा हुआ है। हिंदू संगठन ने ओवैसी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हालांकि ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए आए और मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने के लिए आए, लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में यह हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। ओवैसी ने बहराइच से फूका 2027 का चुनावी शंखनाद। साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अभिवक्त है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद रविवार को जब नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों का जोश देखने को मिला। देखो देखो कौन आया, शेर आया। हालांकि इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया कि ओवैसी आखिर उत्तर प्रदेश क्यों पहुंचे। उनका पुतला तक फूका गया, गो बैक के नारे लगाए गए। 2027 के लिए ओवैसी का शंखनाद। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के लिए ओवैसी का यूपी पहुंचने का मतलब चुनावी शंखनाद है। पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि इस बड़े मिशन के लिए बहराइच को ही क्यों चुना गया, वहां बवाल क्यों हो रहा है और ओवैसी के जाने से किसकी नींद उड़ने वाली है। ओवैसी की इस पॉलिटिकल टाइमिंग के दो बड़े कारण। असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा और पहला कार्यक्रम समाजवादी पार्टी यानी सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बहराइच की मटेरा विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे पर तय किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर ओवैसी ने मटेरा को ही अपनी पहली हुंकार के लिए क्यों चुना। इसके पीछे दो बेहद ठोस और रणनीतिक कारण हैं। पहला, मुस्लिम मतदाताओं का भारी दबदबा।
दरअसल मटेरा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। आंकड़ों के लिहाज से समझे तो इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या लगभग 3,04,000 है। इसमें से करीब 1,05,000 से लगभग 1,55,000 सिर्फ मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि कुल आबादी का लगभग 45% हिस्सा है। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज है। वर्तमान में यहां से सपा की मारिया शाह विधायक हैं और इससे पहले उनके पति ज्ञाफर शाह भी 2 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। ओवैसी सीधे सपा के इसी सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने पहुंच रहे हैं, या फिर ये कहिए कि आगे आने वाले समय में कई और इलाकों में जाएंगे। दूसरा, इतिहास, मजार और गाजी मियां का धार्मिक प्रभाव। बहराइच का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। 11वीं शताब्दी यानी करीब 1033 या 1034 ईस्वी में श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी, जिन्हें लोग गाजी मियां भी कहते हैं, के बीच एक भीषण ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने सलार मसूद गाजी को मार गिराया था। बाद में गाजी मियां की मजार बहराइच शहर में बनाई गई। मटेरा और उसके आसपास के इलाकों में सलार मसूद गाजी की दरगाह का बहुत गहरा धार्मिक और सामाजिक प्रभाव है। हाल ही में इस दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक जेठ मेले और सालाना उर्स पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद ओवैसी ने अपनी रैली से पहले इस दरगाह पर चादरपोशी और प्रार्थना करने का फैसला किया, जो कि वहां की स्थानीय जनता से सीधे जुड़ने की बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है। बसपा संग गठबंधन का नया फॉर्मूला। और तो और बहराइच में पहले से ही डेरा जमाए AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर हाल ही में कई बड़े खुलासे भी किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरती है तो उत्तर प्रदेश की कम से कम 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। इतना ही नहीं, गठबंधन की संभावनाओं पर बात करते हुए शौकत अली ने कहा कि अगर हम यूपी में कोई गठबंधन करते हैं तो हमारा स्वाभाविक और सबसे पहला विकल्प बहुजन समाजवादी पार्टी होगी। यूपी में मुस्लिम और दलित आबादी को मिला दिया जाए तो ये कुल वोट शेयर का लगभग 40% बनता है। ये 40% का जादुई आंकड़ा समाजवादी पार्टी को धूल चटाने के लिए काफी है। शौकत अली ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि ओवैसी की पार्टी केवल मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने आती है। उन्होंने कहा गाजी सलार राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि उनमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की गहरी आस्था है। हमारा एजेंडा ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि हक की लड़ाई है। जबकि हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ओवैसी नफरत फैलाने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और शौकत अली ने जैसे नफरत फैलाई वैसे हम ओवैसी को नहीं फैलाने देंगे। वोट कटवाए या बी टीम, सपा ने साधा ओवैसी पर तीखा निशान। हालांकि ओवैसी जब राजनीति करने आ रहे हैं तो सपा को अपना नुकसान इसमें होता दिख रहा है। ओवैसी के यूपी में कदम रखते ही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। मटेरा से सपा के कदावर नेता और पूर्व विधायक यासर शाह ने ओवैसी के इस पूरे दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का मुसलमान बेहद समझदार और जागरूक है। उन्होंने देख लिया है कि AIMIM ने दूसरे राज्यों के चुनाव में क्या भूमिका निभाई। जब तक AIMIM के काम परोक्ष रूप से केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहेंगे, तब तक यूपी का मुस्लिम वोट उनसे प्रभावित नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने ओवैसी पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया। मेहरोत्रा ने कहा कि ओवैसी असल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव आते ही गैर बीजेपी और खासतौर पर मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए बीजेपी ही ओवैसी को आगे कर देती है। लेकिन जनता ये खेल समझ चुकी है और 2027 में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। क्या इस बार बदलेगी ओवैसी की किस्मत? यूपी में ओवैसी की एंट्री भले ही शोर शराबे वाली रही हो, लेकिन चुनावी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खाता खुलना उनके लिए अब तक एक बड़ा सपना ही रह गया है। भले ही विधानसभा चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में AIMIM ने कई जगहों पर पार्षदों और चेयरमैन की सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ओवैसी इससे पहले वक्फ संशोधन बिल पर JPC की बैठक के सिलसिले में 21 जनवरी 2025 को लखनऊ जरूर आए थे, लेकिन करीब 1.5 साल बाद वो पूरी तरह से शुद्ध राजनीतिक और चुनावी मकसद से यूपी की जमीन पर उतर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी का ये बहराइच उर्स और मटेरा जनसभा वाला दांव यूपी की सियासत में क्या नया मोड़ लेकर आता है। क्या वो वाकई सपा के MY मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगा पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इसका फैसला 2027 के चुनाव ही करेंगे, या फिर आगे आने वाले समय में तमाम हिंदू ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में बखूबी होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसलिए सारा हंगामा बरपा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।